हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। मतलब एक छोटी सी जो गदर होती है वो एक बड़े रिवॉल्ट को जन्म दे देती है। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था कि लोगों ने रिवोल्ट को कैसे देखा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो कोई सोचेगा वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दौड़ रहा है, कोई सोचेगा वो गलत काम करने के बाद में दौड़ रहा है, या फिर कोई बोलेगा कि वो किसी को देख के डर के बाद में दौड़ रहा है। तो लोग वैसे अलग अलग सोचेंगे। तो वैसे ही लोगों ने रिवॉल्ट के बारे में क्या सोचा ये सब कुछ हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर देखा था। तो लोगों ने ये भाप लिया था या फिर लोगों को बाद में ये पता चल गया था कि अब रिवॉल्ट होने वाला है। जैसे अब कोरोना चल रहा है तो जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हमने पहले ही ये भाप लिया कि लॉकडाउन जो है या फिर जो पूरा देश जो है वो बंद हो सकता है। तो वो सब कुछ हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन, एक जो गदर मचती है। अब ये गदर क्या है? गदर मतलब कोई भी जो लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट कर देते हैं एकदम एक छोटे लेवल पर। एक छोटे लेवल पर लोग अपने राइट्स को या फिर अपने कुछ अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर देते हैं, तो उसे हम म्यूटिनी या फिर गदर बोलते हैं। तो जो छोटी सी म्यूटिनी, जो छोटी सी गदर मची थी वो बाद में एक बड़े रिवॉल्ट को या फिर बड़े रेबिलियन को जन्म दे देती है। तो वो कैसे देती है ये सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रगल्स, तो ऐसा नहीं है कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसी समय पे स्ट्रगल हुए थे। लोगों ने जब मुगल एम्पायर थे या फिर यहाँ के हमारे इंडिया के जो इंडिजीनियस लोकल नवाब्स थे उनके रहते भी लोगों ने एकदम प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट तो नहीं किया था लेकिन स्ट्रगल तो हुआ था। तो ये जो स्ट्रगल है वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब यहाँ के लोकल नवाब्स थे, लोकल रूलर्स थे, तभी भी जो स्ट्रगल जो है वो तो हुआ था। तो स्ट्रगल से एक बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन द पावर ऑफ द स्टेट्स ब्रेक डाउन, ये पहली बार हुआ है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर ख़त्म होती जा रही है। लोगों के प्रोटेस्ट करने के कारण यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर ख़त्म होती जा रही है, ये पहली बार हुआ था। अब आप सोचेंगे कि क्या 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके अंदर ये हुआ था? हाँ, उस समय पर ये हुआ था। मतलब जो भी लोग थे वो प्रोटेस्ट इतना भयंकर कर रहे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया को छोड़कर चली जाती। वो तो हमारी कुछ कमी रह गई या फिर लोगों ने इतना लोगों के अंदर कम्युनिकेशन नहीं बन पाया, वरना तो हमें 1857 के अंदर ही इंडिपेंडेंस असर्ट कर लेते हम। तो स्ट्रगल तो बहुत बार हुआ था, जो राजा थे उनके साथ में भी स्ट्रगल हुआ था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि स्ट्रगल होना, लेकिन स्टेट की पावर जब ख़त्म होने वाली थी ये पहली बार हुआ है। तो लोगों ने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका सिंहासन हिल गया था। फॉर सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को बनाने के लिए टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, लोग जो वे वो एकत्रित हुए या फिर लोगों ने एक दूसरे को समझना सीखा, लोग एकजुट हो गए, कम्युनिकेट हुए लोग, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। लोगों के अंदर उस समय पे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे इंडिया से भगा सकते हैं या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से फेंक सकते हैं। तो लोगों के अंदर उस समय पे ऐसा कॉन्फिडेंस था, ऐसे लोग ऑर्गेनाइज हुए, ऐसे लोग कम्युनिकेट हुए कि उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार हम आज़ादी ले सकते हैं या फिर 1857 के अंदर हम आज़ादी ले सकते हैं।
तो ये सब कुछ हमने थोड़ा बहुत जान लिया। अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन, तो थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो ये जो रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो इसे हम फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो आज़ादी के लिए पहला संघर्ष किया था हमारे इंडियंस ने। सच ए सिचुएशन, तो अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइज करना लोगों को, कम्युनिकेशन और तो कॉन्फिडेंस होना लोगों को, तो ये सब जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। तो ये जो सिचुएशन थी कम्युनिकेशन की, तो ये सारी सिचुएशन इंडिया के नॉर्थन पार्ट के अंदर डेवलप्ड हुई थी। तो जैसे मेरठ, दिल्ली, झांसी, बैरकपुर, पटना, लखनऊ, तो ये जो नॉर्थन वाले एरियाज, नॉर्थन पार्ट वाले एरियाज है, वहाँ पे हुई थी ये वाली सिचुएशन डेवलप्ड। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म अ मैसिव रेबेलियन दैट स्टार्टेड इन May 1857। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने फेस किया था द ईस्ट इंडिया कंपनी form a massive rebellion that started in May 1857। तो 1857 का जो रेबेलियन हुआ था वो एक बड़ा रेबेलियन था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको फेस किया था। तो अब आप सोचोगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतनी पावरफुल है, फिर उन्होंने ये फेस कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो इसको जल्दी से सप्रेस कर दिया होगा। तो शेर और लोमड़ी के बीच में डिफरेंस समझते हो? लोमड़ी जो है वो चालाक होती है, तो वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चालाक जरूर थी लेकिन वो कमज़ोर भी बहुत थी। जैसे लोमड़ी कमज़ोर होती है, वैसे ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कमज़ोर थी। और जो शेर होता है वो पावरफुल होता है, लेकिन वो जो है वो थोड़ा चतुर कम होता है। तो वैसे ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पावरफुल नहीं थी, बस वो चतुर थी। और हमारे यहाँ के इंडियंस जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, वो इतने चतुर नहीं थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रेबेलियन को फेस किया 1857 के अंदर। तो हुआ क्या था उसके अंदर? सिपॉयज म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ। तो जो भी सिपॉयज थे, अब आप सोचोगे कि मई 1857 के अंदर ही सिपॉयज ने ये सब कुछ क्यों किया? तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर था वो सिपॉयज ने स्टार्ट किया था। और वो कब किया था? मई के अंदर, मई 1857 के अंदर उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो उन्होंने ये क्यों किया था इसके बारे में तो हमें पता है कि उन्होंने रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया था। क्योंकि सिपॉयज परेशान थे, राजा परेशान थे, फार्मर्स परेशान थे, और जो रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे थे तो जो यहाँ के पर्सन्स थे उन्हें लगा कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, तो लोगों को गुस्सा है, उन्होंने रिवॉल्ट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और मई 1857 के अंदर ही ये रिवॉल्ट क्यों हुआ, तो ये सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सिपॉयज म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, मतलब जो सिपॉयज थे, जो सिपाही थे, उन्होंने अलग अलग जगह के अंदर गदर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया कि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना है। तो वो स्टार्ट मेरठ से हुआ था। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म। मतलब जो 19th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1899 तक, तो इतने 100 इयर्स के टाइम पीरियड में जो बड़ा रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो कॉलोनी बना कर बैठे थे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर, तो वो जो कॉलोनी के अगेंस्ट में 1801 से 1899 तक के बीच में सबसे बड़ा रिवॉल्ट इंडिया के अंदर ही हुआ था। तो ये सब कुछ हमने हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ा। हमने जाना कि जो सिपॉयज थे
वो मेरठ से दिल्ली जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सिपोज ने अलग अलग जगह पर गदर मचाना स्टार्ट कर दिया। ये कॉलोनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो अलग अलग जगह पर कॉलोनी बना के बैठे थे, उनके अगेंस्ट में ये 19th सेंचुरी के अंदर पहला बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मई 1857 के अंदर इसे फेस किया था। और ये जो सिचुएशन थी, जो हमने अभी सिचुएशन पढ़ी थी, जो कम्युनिकेशन की और लोगों को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना, तो ये सारी जो सिचुएशन थी ये कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी? इंडिया के नॉर्थन पार्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो रिवॉल्ट हुआ था वो पहली बार हुआ था, वो रिवॉल्ट तो वैसे और भी बहुत हुए थे, राजाज वगैरह के अगेंस्ट में लोगों ने किए थे, लेकिन जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया से अपना जो राज है वो खो चुकी थी। ऐसा कब हुआ था? 1857 के अंदर। उन्होंने पूरा अपना जो रूल था वो ख़त्म तो नहीं हुआ उनका रूल, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने कोशिश की थी। तो ये सब कुछ हमने हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ा। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।